नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुई थी। वीडियो था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिसमें देखा जा सकता था कि एक कार्यक्रम के दौरान, जो कि सम्मान कार्यक्रम था, उस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा वहां एक मुस्लिम महिला का नकाब नीचे किया गया था और ये वीडियो जमकर वायरल हुई थी। हालांकि कहा यह गया कि एक अभिभावक के तौर पे नकाब को नीचे किया गया था, कुछ बातें हुई, लेकिन इन सब के बीच में जो राजनीतिक गलियों में हलचल बढ़ गई है और काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी का माहौल है। अगर हम विपक्ष की बात कर लें तो उन्होंने इसे घेरने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मौलाना के बहुत सारे बयान भी सामने आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है विरोध यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो इसी क्रम में हम पहुँच चुके हैं उन महिलाओं के पास में, जिनसे हम जानेंगे कि जो ये हरकत हुई है वो किस तरीके से वो देखती हैं और किस तरीके से सही मानती हैं। देखिए, कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं इस मुद्दे को लेकर, हम उनसे बात करेंगे किस नज़रिए से देख रही हैं इसको। तो पहले ये जानना चाहेंगे, आपको ये शायद खबर पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो हरकत की गई है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या कहेंगे उसे लेकर के? देखिए, मैं इसकी सख्त कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। वो एक सीएम है बिहार के, उनकी अपनी एक मर्यादा है, एक गरिमा है। उन्होंने जिस मुस्लिम महिला को सम्मान देने के लिए मंच पर बुलाया और उसे हिजाब खींच के अपमानित करना, ये अपने आप में ठीक नहीं है। उस महिला की बेइज्जती हो रही है, उस हिजाब हमारी एक शर्म होती है और आप सम्मान देने के लिए बुला रहे हैं और आप उस पर अपमान कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको जो है उस महिला से माफ़ी मांगना चाहिए। इस मामले को लेकर के उनका ये भी कहना है कि कोई ऐसा उनका मतलब नहीं था, उन्होंने बस एक अभिभावक के तौर पे हिजाब को खींचा है। ठीक है, उनका नेचर फेयर था, हम इस बात से सहमत हैं। तो वो कह देते कि बेटा ये तुम हटा लो, एक फ़ोटो अच्छी सी हो जाए। वो ज़बान से कह देते कि बेटा तुम इसको हटा दो, हम लोगों के साथ एक फ़ोटो तुम्हारी हो जाएगी, तो ये होता अपनापन। और उनके इस कार्य से अभी हमारे एक और मंत्री जी निशात जी हैं, उन्होंने कहा है, बताइए किन लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है कि उन्होंने हिजाब ही तो छुआ, कुछ और तो नहीं छुआ। तो ये महिला के लिए, एक महिला क्या महिलाओं के लिए ये अपमानजनक टिप्पणी है। मैं इसका सख्त घोर विरोध करती हूँ और मैं चाहूँगी कि उस लड़की की इज्जत के लिए उससे माफ़ी मांगी जाए। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगी कि आप शायद ये बेहतर बता पाएंगे कि एक मुस्लिम महिला के लिए हिजाब क्या मायने रखता है? बहुत मायने रखता, वो उसकी शर्म है, वो लिहाज, वो शर्म है, वो पर्दा है एक। देखिए, आपने देखा होगा, कभी गौर करेंगे, जो हिजाब होता है पूरा यहाँ से बंद रहता है और सर भी ढका होता है, सिर्फ आंखें दिखती हैं। वो भी आंखें इसलिए दिखती हैं कि हम लोग जो है रास्ता वास्ता चलना है, तो इसलिए वो हमारा पर्दा है और हमें बेपर्दा करना। अगर आपको कहना ही था तो आप कह देते कि बेटा हटा लो, आ जाओ। उस पर निशात जी की इतनी ख़राब टिप्पणी कि क्या हिजाब ही तो छुआ, कहीं कुछ और टच तो नहीं किया, तो ये क्या मंशा रखती है? ये किसी एक महिला का अपमान नहीं है, ये सारी मुस्लिम समाज की महिलाओं का अपमान है, जिसका मैं घोर विरोध करती हूँ, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। कुछ लोगों की टिप्पणियां सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार जी को दिमाग से थोड़ा सा इलाज कराना, क्या कहेंगे? अब देखिए, इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकती, मगर इतना कह सकती हूँ कि कुछ उम्र का भी तकाज़ा होता है। हमारे उर्दू में कहा जाता है कि उम्र का तकाज़ा, कि एक उम्र होती है कि उसके बाद लोग शायद अपना आपा खो देते हैं। पता नहीं उन्होंने खोया नहीं खोया, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मगर थोड़ा सा आप, चूँकि बहुत बड़ी कुर्सी पर आप बैठे हैं, तो थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। अब तो ये जो वीडियो वायरल हुआ है और जो हरकत हुई है, ये तो काफ़ी वायरल है और काफ़ी बड़ा मुद्दा बनने वाला है। राजनीति की गलियों में काफ़ी हलचल हो गई इसको लेकर के, तो क्या कहेंगे कि अब वो क्या करे? ऐसा मतलब क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, वो फिर जिस तरह आप उसको सम्मान दे रहे हो, सम्मान देने के लिए बुला रहे हो मंच पर, पब्लिकली वो खड़ी है, सारी मीडिया वाले हैं, सारी पब्लिक है, और उसके सामने आपने ऐसे करके जो किया, तो मेरा बहुत इसमें यही मैं कहना चाहूँगी उनसे कि आप उसको बुला के कह दीजिए, बेटा मैंने तुम्हें किसी अपमान करने के नज़रिए से ये काम नहीं किया था, मैं बड़ा हूँ, मैं गार्जियन हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं तुम्हारे पिता तुल्य हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि एक फ़ोटो हो जाए तो वो एक अच्छी से संदेश भी आपका चला जाएगा और सब कुछ मेंटेन भी हो जाएगी। दैट्स ऑल। तो देखा आपने कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो हरकत हुई है सोशल मीडिया पे कितना वायरल है और राजनीति की गलियों में कितना वायरल हो चुके हैं, क्योंकि बताते चले आपको कि आए दिन कुछ न कुछ चीज़ों से वो सुर्खियों में वैसे बने रहते। इस बार वो सुर्खियों में इस वजह से बने हुए हैं, महिला ने यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि हिजाब कितना महत्वपूर्ण होता है एक मुस्लिम महिला के लिए, और भी हम लोगों से उनकी राय जाने हैं।
आदिल जी, आपने देखा कि कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान, सम्मान का कार्यक्रम था, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक मुस्लिम महिला का बुर्का जो है खींचा गया, नीचे किया गया। हालांकि ये पुष्टि नहीं करेंगे कि किस वजह से, लेकिन लोगों का कहना है कि अभिभावक के तौर पर उन्होंने बुर्का नीचे किया। तो किस नज़र से आप देखते हैं इसे? देखिए, पहली चीज़ तो हम आपको बता दे रहे हैं कि मुस्लिम महिला का बुर्का आपने जिस तरह कहा है, वो बुर्का नहीं है, सिर्फ वो इज़्ज़त है। और मुस्लिम की बात नहीं है सिर्फ, ये सारी महिलाओं की बात है कि उन्होंने किस तरह डाला। पल्लू पे हाथ डालना ये बहुत ही निंदनीय है। वो अगर अपना संतुलन खो दिए हैं तो हम तो चाह रहे थे कि वो महिला डॉक्टर थी, उसी जगह उनका इलाज करना चाहिए उसको, लेकिन वो शायद शर्म के मारे नहीं कर पाई। ठीक है, जिस संवैधानिक पद पे वो रहते हुए जो ओछी हरकत उन्होंने किया, तो क्या इस संवैधानिक पद पे रहते हुए अगर आप कर रहे हैं तो उनको लाइसेंस है क्या? किसी ने लाइसेंस दिया? ये है कि उनका कोई ऐसा गलत नियत या गलत कुछ उनका इंटेंशन नहीं था। अरे आप तो साफ तौर से देख सकते हैं कि उनका क्या इंटरेस्ट था। अरे कभी हो रहा है कि रिमोट किसी और के हाथ में दब रहा है कहीं से, हमें तो लग रहा है कि वो कठपुतली हैं, जिनको जिस तरह हिलाया जा रहा है वो चल रहे हैं। आज उनके सहयोगी पीछे से थे, जिस तरह हंस रहे हैं, जिस तरह हंस के दिखा रहे हैं, उसको क्या वो प्रूफ करना चाह रहे हैं कि उनका क्या है? आप देखते होंगे कि जितने सहयोगी हैं, आज उनके जो सहयोगी हैं वही उनको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। और जिस तरह ये पलटू चाचा है ना, यही हाल रहेगा। और महिलाओं के ऊपर इसी तरह अगर हाथ डालने का काम करेंगे तो यही महिला माता का रूप होती है तो काली का भी रूप है। जब काली का रूप धारण करेगी तो सब कुछ पलट जाएगा। ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से समझे भी, और अगर ऐसे संवैधानिक पद पे रहते हुए ऐसी ओछी हरकत करेंगे तो तुरंत इनको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि ऐसी ओछी हरकत कोई भी करता है तो उसके ऊपर थोड़ी है और हम लोग थूकते हैं। देखिए, आप लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरे नहीं नेता का बयान सामने संजय आया निषाद है। हैं, संजय निषाद, सुन लीजिए। उन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ उन्होंने बुर्का छुआ ही तो है, कुछ किया थोड़ी ना है। यही चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं, क्या उनके घर की बहू बेटी रहती तो ये बात कहते हैं क्या कि सिर्फ छुआ है, बुर्का छुआ है? वो और क्या छुआना चाहते थे? यही मानसिकता रखते हैं क्या? उसी मानसिकता पे आगे लेके जा रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बहू बेटी पढ़ाओ, किसको पढ़ा रहे हैं और किसको बचाने की बात कर रहे हैं? एक तरफ से आप पढ़ाने की बात करते हैं, दूसरे तरफ से आप नीचा दिखा रहे हैं, तीसरे तरफ से आप इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं, चौथे तरफ से आप 10-10 हज़ार दे के घर गिरवाने का काम कर रहे हैं। तो क्या आप इस मामले को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्या आगे होना चाहिए? आगे देखिए, तुरंत इनको माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं मांगेंगे तो हम लोग इसके आगे भी जो रास्ता है वो अपनाएंगे, और हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता अपना लेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।